like a Hellcat. Good morning, all of you. Those who are watching the video in the morning, to them, good morning. Those who are watching the video in the afternoon, to them, good afternoon. And those who are watching the video in the evening, to good evening them. Hello, all of you. Very, very good morning to all of you. Now we are going to study a lesson from English MP Board syllabus, chapter number 6, The King's Choice. You know very well about the word king, and its a name of lesson is The King's Choice. तो किंग्स चॉइस से हमको समझ में आता है कि चॉइस मीन्स उसकी जो है मर्जी का वो क्या चाहना चाहता है. दैट इज वन थिंग. देन वंस देर वॉज अ बिग हैंडसम फियर्स स्ट्रॉन्ग लॉयन. अब हम बात करते हैं डायरेक्ट लेसन पर आकर फर्स्ट पैराग्राफ की. तो उसमें हम ये समझ रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा हैंडसम यानी खूबसूरत सा फियर्स एंड जो किसी से डरता नहीं हो, स्ट्रॉन्ग यानी जो बहुत ही ताकतवर हो, ऐसा एक लॉयन था. और वो फॉरेस्ट का किंग था, है ना, यानी फॉरेस्ट यानी जंगल का राजा था. और सभी एनिमल जो थे वो उसको गिफ्ट वगैरह देते थे. फिर लॉयंस की डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, है ना, यानी धीरे धीरे बढ़ने लगी. इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यू टू ग्रो, यानी वो बढ़ती ही चली गई. धीरे धीरे वो अपनी डिमांड्स, अपनी मांग को बढ़ा ही रहा था. तो एक दिन क्या हुआ, राजा चाह रहा था कि उसके पास में उसके कुछ कर्टियस यानी मंत्री हो, उसके खुद के कुछ मंत्री हो. तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि फॉक्स को, लियोपर्ड और क्रो, उनको उसने बुलाया. और वो क्या चाहता था, उसने क्या कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनकर रहो. अब ये उसकी एक मांग थी, डिमांड थी. और वो एक जंगल का राजा था, लेकिन फिर भी वो ये चाह रहा था कि उसको कोई अपने कुछ मंत्री, मिनिस्टर्स, कर्टियस, कुछ ऐसे दरबारी मिल जाए जो उसके काम में आ सके, जो उसका काम आसान कर दे. जैसे कि शिकार करना, फिर उसके बाद में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व करना. ऐसे मतलब सोच रहा था वो कि मेरे पास में भी कुछ मेरे दरबारी मंत्री रहे जिससे मैं छोटे मोटे काम करवा सकूं और मेरा खाना भी उनसे मंगवा सकूं. इस तरीके की उसकी कुछ डिमांड थी. तो उसने फॉक्स को, लियोपर्ड और क्रो, फॉक्स में मतलब लोमड़ी होती है, लियोपर्ड मतलब चीता होता है, और क्रो मतलब कौवा, इन तीनों को उसने क्या किया, बुलाया. अब क्या था कि भैया फॉक्स की बात करें हम तो वो तो बहुत चतुरा रहता है, बहुत ही चतुर रहता है वो. और उसको इसलिए उसने क्या किया, एडवाइसर बना दिया कि भाई आप मेरे को एडवाइस किया करो, कोई भी काम में आपसे पहले मैं सलाह लिया करूँगा, उसके बाद में वो काम करना स्टार्ट करूँगा. फिर फॉक्स ने कहा कि बोर्ड इज एट लो. फॉक्स ने अपना सिर झुकाकर, उनको अपने सर को झुकाकर थोड़ा सा हल्का सा, देन ही टर्न टू द लियोपर्ड. अब लियोपर्ड से बात करने लग गया लॉयन. और लियोपर्ड से क्या है, लियोपर्ड से हम समझते हैं कि वो एक अलर्ट और स्विफ्ट फुटेड एनिमल है. मतलब बहुत ही अलर्ट मतलब एकदम चौकन्ना, और स्विफ्ट फुटेड मतलब जो बहुत ही तेज़ी से भागता हो. इस तरीके का वो लियोपर्ड एनिमल था. अब नाउ यू विल बी माई बॉडी गार्ड. अब जिस तरीके से उसकी वेशभूषा थी, जैसा उसका बनावट थी लियोपर्ड की, तो उसने उसको क्या बना दिया, लॉयन ने उसको अपना बॉडी गार्ड बना लिया, है ना. बॉडी गार्ड मतलब जो अपनी बॉडी की रक्षा करे, जो अपनी खुद की रक्षा करे, उसको बोलते हैं बॉडी गार्ड. तो इस तरीके से जब उसने उसको ये कार्य सौंपा और बॉडी गार्ड बनाने का बोला, इसी तरह से लियोपर्ड ने भी उसको थैंक यू कहा कि थैंक यू माय मैजेस्टी सेड द लियोपर्ड, है ना, महामुहिम धन्यवाद आपका. इस तरीके से उसने बोलकर वो भी हट गया. फिर अब बात आती है, अब अगली बारी आती है क्रो की, है ना. आखिरी में उसने क्रो को बुलाया. यू आर अ बर्ड एंड कैन फ्लाई हाई. आप एक बर्ड हो, पक्षी हो, आप बहुत ऊंचे तक उड़ सकते हो. आई वॉन्ट टू बी माई मैसेंजर. दस ही अपॉइंटेड देम हिज कर्टियस. तो उसने कहा कि तुम मेरे कौन रहोगे, मैसेंजर, जो कि मैसेज वगैरह
भेजते हैं या लाते हैं, तो तुम मेरे मैसेंजर होंगे। और इस तरीके से उसने तीनों को अपना कर्टियस बनाकर उनको अलग अलग काम सौंप दिया। अब बात आती है कि ऑल द थ्री लुक्स ओथ्स ऑफ लॉयल्टी टू द किंग, है ना। तीनों कैसे दिख रहे थे, या क्या किया उन्होंने, एक कसम, जिसको बोलते हम एक कसम ली उन्होंने कि वो किंग के हमेशा वफादार रहेंगे, यानी लॉयन के हमेशा वफादार रहेंगे, अपनी वफादारी हमेशा उन बताएंगे। फिर लॉयन ने क्या किया, प्रॉमिस किया भैया कि अब क्या देम फूड एंड प्रोटेक्शन। उनके लिए उन्होंने, लॉयन ने क्या कहा कि आपको मैं फूड और प्रोटेक्शन दूंगा, यानी खाना और आपकी रक्षा भी करूंगा। देन दे नेवर अपोज द किंग एज हिज विशेस वेर लॉ। ओके, तो तीनों कर्टियर्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि किंग को, राजा को, लॉयन को वो अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जाने का दुस्साहस करे, ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने, ये कभी उनको रोका नहीं। फिर वेन एवर ही रोड दे स्टूड इन एप, जब भी वो मीन्स अपनी घुराने वाली आवाज़ निकालता था तो तीनों के तीनों आकर उसके पास में खड़े हो जाते थे कि क्या काम है, क्या करना है। इस तरीके से वो हमेशा लॉयल्टी और चुस्त फुर्त हर काम में दिखाने लगे और कभी उसके विरुद्ध नहीं गए राजा के। फिर जहाँ भी वो जाता था वो उसके साथ में जाते थे। अब वे एक बार हंटिंग के लिए गए भैया, किंग राजा अपने, तो दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल। They found the animals for him to kill. After his fill, he left the remains for them and they always had enough to eat. तो क्या होता था कि हंटिंग के लिए जाते थे, हंटिंग करने के बाद में क्या है, शिकार शिकार के लिए जाते थे राजा, और उनके साथ में ये लोग भी जाते थे। अब उसमें क्या होता था कि जो भी एनिमल को वो मारते थे तो उसके बाद में क्या होता था कि जो खाना वगैरह था पहले तो राजा खा लेता था, उसके बाद में उन कर्टियर्स को देता था, तो उनके लिए इतना इनफ, मतलब काफ़ी हो जाता था खाना वगैरह, मतलब कभी वो भूखे नहीं रहे, हमेशा पेट भर के उनको खाना मिला। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ भैया, अब ऐसा हुआ कि क्रो क्रो ने क्या किया, वन डे द क्रो सेड टू द किंग, योर मैजेस्टी, हैव यू एवर लिसन ऑफ द कैमल्स मीट, इट्स क्वाइट टेस्टी एंड स्वीट, आई एड सम इन अ डेजर्ट वंस। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कौवे ने क्या कहा राजा से कि माय मैजेस्टी, माय महामुहिम, राजा मेरे, आपने कभी कैमल्स का मटन या मीट आपने कभी टेस्ट किया है क्या, क्योंकि मैंने तो किया है और बहुत ही स्वीट है, स्वीट रहता है, वो टेस्टी भी रहता है और बहुत स्वीट भी रहता है, और मैंने एक बार डेजर्ट में वो खाया था, है ना। यानी डेजर्ट में रेगिस्तान जैसे, जो जहाँ ऊँट वगैरह रहते हैं, कैमल्स को ऊँट बोलते हैं हम। फिर द लॉयन हैड नेवर सीन अ कैमल बट लॉन्च टू टेस्ट द कैमल्स मीट, बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड। अब लॉयन ने कभी खाया तो नहीं था, कैमल को देखा भी नहीं था, खाया भी नहीं था उसका मीट, लेकिन वो अब खाना चाहता है, तो इसलिए पूछ रहा है कर्टियस से कि वो कैमल हमें कहाँ मिलेगा। फिर once flying over a desert which is some miles away, I saw a long camel there. It looked big and fat. तो एक बार मैं जब उड़ रहा था बहुत ही ऊपर की ओर डेजर्ट के पास आसपास, तो मैंने एक कैमल को देखा था वहाँ पर, और वो बहुत ही बड़ा और मोटा था। तो लॉयन ने कहा ठीक है भैया, एडवाइजर्स की बात मानते हुए उसने कहा दे वेलकम द आइडिया एंड डिसाइडेड दैट द क्रो वुड शो देम द वे, है ना। तो उसने उनके आइडिया को वेलकम, यानी स्वागत किया कि ठीक है मैं मान लेता हूँ आपका आइडिया, और डिसाइड किया कि भैया दैट द क्रो वुड शो देम द वे, यानी कौवा उनको रास्ता बताएगा कि कहाँ उनको डेजर्ट में किस जगह पर कैमल है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आपस में बात कर ली, डिसाइड कर लिया, और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लॉयन और उसके एडवाइज़र जो थे वो बिल्कुल डेजर्ट की तरफ कूच कर गए, मतलब जाने लग गए। They soon reached the desert. Once they left the forest, blazing sun bat down on them, and it was unbearably hot. High up in the cool air flew the crow. तो चले तो गए वो, अब जाना शुरू किया उन्होंने डेजर्ट की तरफ।
और बहुत जल्दी वो पहुंच भी गए डेजर्ट में। लेकिन जैसे उन्होंने फॉरेस्ट को छोड़ा तो बिल्कुल सर्प के ऊपर डेजर्ट में उनके सन की जो खतरनाक रोशनी और जो उष्णता थी वो उनके लिए अनबियरेबली हॉट मीन्स बहुत ही गर्म आबो हवा वहाँ की चल रही थी, जो बिल्कुल असहनीय थी, जो सहन नहीं कर पा रहे थे। और बिल्कुल भी वो क्रो क्या कर रहा था, वो तो उड़ ही रहा था हवा में, वो थोड़ा कूल जगह पर हाई अप इन द कूल एयर फ्लू द क्रो, द कूल एयर फ्लू द क्रो। दैट मीन्स कि बहुत ही क्रो तो मतलब ऊपर की ओर उड़ रहा था और वहाँ थोड़ी ठंडी हवा भी थी। फिर थोड़ा नीचे हम देखते हैं, बात करते हैं कि हरी अलॉन्ग द क्रो कॉल्ड आउट द कैमल इज नॉट फार ऑफ, यानी जल्दी करो आप इधर से, क्रो ने आवाज़ लगाई कि कैमल इज नॉट फार ऑफ, यानी ज़्यादा दूर नहीं है ऊँट हमसे, अब जल्दी हम ऊँट को प्राप्त कर लेंगे। बट द लॉयन कुड नॉट गो फर्दर, द हॉट सैंड हैड बर्न इट पॉज। और लॉयन आगे अब बिल्कुल नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी उसकी जो गर्म रेत थी वहाँ की, उसकी वजह से उसके पंजे जो है वो जल चुके थे, मतलब झुलस चुके थे। अब वो आगे चलने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं था, और ना ही उसके पास में इतनी हिम्मत थी कि वो अब जा सके, क्योंकि इतनी गर्मी और इतना माहौल गर्म था, वहाँ का आबोहवा इतनी गर्म थी कि वो आगे जा ही नहीं सकता था। फिर उसने क्या करा कि हिज एडवाइजर्स वेर फ्राइटन। अब उसके तीनों एडवाइजर्स जो है वो, खासकर जो क्रो था वो डर गया। क्या डर गया तो क्या करा उसने, दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लॉयन बैक and the forest was far behind them. The leopard wanted to run away, the crow wanted to wait and watch, but the clever fox thought of a plan of he ran to the desert saying, I will bring some help. अब इस तरीके से तीनों के तीनों एडवाइजर्स डर गए, इन द सेंस कि पहले तो क्रो डर गया, उसके बाद में लियोपर्ड, और उसके बाद में फॉक्स। तो क्या हुआ, लियोपर्ड तो वापस जाना चाहता था, क्रो जो था वो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहता था कि देखते हैं, वेट थोड़ा इंतज़ार करके और देखते कि क्या रास्ता निकल जाए। और वहीं क्लेवर लोमड़ी जो थी वो चतुर लोमड़ी, उसने एक प्लान बनाया और उसने सोचा कि चलो हम इस प्लान के मुताबिक डेजर्ट में किसी भी प्रकार से कोई हेल्प वगैरह लेकर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से उसने आश्वासन दिया लॉयन को कि हम डरे नहीं, हम वापस ना जाए, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत पीछे रह गया है, अब हम वापस जाएगा तो ये किसी प्रकार की कोई चतुराई नहीं होंगी, बल्कि बेवकूफ़ी होंगी। इसलिए बेटर यही है कि हम आगे कोई हेल्प वगैरह देखते हैं, है ना, तो डेजर्ट जाने के लिए। और इसी प्रकार से उन्होंने कुछ हेल्प ब्रिंग यानी बुलाई या मांगी किसी से। देन ही ran टू द कैमल एंड द कैमल वॉज वेरी सरप्राइज टू सी ए फॉक्स इन द डेजर्ट। अब पहले फॉक्स जाकर देखता है कि कोई हेल्प वगैरह दिखती है नहीं दिखती है, तो वो पहले जाकर क्या हुआ, फटाक से कैमल के पास में पहुंचा, और कैमल फॉक्स को देख के सरप्राइज हो गया कि ये जंगल का जानवर यहाँ रेगिस्तान में क्या कर रहा है। इस तरीके से वो थोड़ा एकदम चौंक गया। और हरी अप फ्रेंड्स एट द फॉक्स, वर्किंग वांट्स यू एट वंस। तो क्या कह रहा है वो अब कैमल से, फॉक्स यानी लोमड़ी क्या कह रही है कैमल से कि आप जल्दी से मेरे साथ में चलो, क्योंकि हमारा लॉयन जो है, किंग है फॉरेस्ट का, जंगल का राजा जो है, आपको अभी इसी वक्त बुलाना चाह रहा है, तो आप चलो मेरे साथ में। अवर किंग इज दैट, आई डोंट नो एनी किंग, आई ओनली नो माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी लोड्स अक्रॉस द डेजर्ट। तो उसके लिए कोई राजा मायने नहीं रख रहा था, क्योंकि उसको कभी ऐसा किसी के दबाव में या किसी राजा के लिए उसने कभी काम नहीं किया। उसके लिए तो उसका मास्टर, उसका जो मास्टर था जिसने उसको ट्रेन किया, और उसी का काम वो काम करता है। काम मतलब वही लोडिंग का काम, कि भाई माल इधर से उधर वजन लेकर जाना। तो डेजर्ट में इस तरीके से उसने कहा कि मैं तो यही काम करता हूँ और मेरा मास्टर ही मेरा किंग है, तो मैं आपके कौन से किंग की बात कर रहा हूँ मैं नहीं जानता हूँ। Then our king is a lion, he has killed your master, so now you are free, and the lion invites you to live at his court, come along. अब क्या बोलता है वो कि हमारे लॉयन ने, हमारे किंग जो है वो है लॉयन, और उन्होंने तुम्हारे मास्टर को मार दिया, ख़त्म कर दिया, अब तुम बिल्कुल फ्री हो चुके हो, और इसलिए तुमको वो इनवाइट कर रहा है कि तुम उसके कोर्ट में जाकर हाजिरी दो, तो इसलिए तुम मेरे साथ में चलो।
अब without thinking, the camel followed the fox, and when both reached the lion's camp, the crow and leopard were surprised. Even the lion was pleased in spite of his burnt paws. तो बिना सोचे कैमल भी उसके साथ में चल दिया। भैया अभी फॉक्स भैया कहाँ ले जा रहे हैं अपने को, देखते हैं हम। और लॉयंस के कैंप में जाकर वो दोनों पहुँचे। वहाँ पहले से ही क्रो यानी कौवा और चीता था। वो सरप्राइज यानी चौंक गए कि इसने कैसे किया, इस कैमल को यहाँ अकेले लेकर आ गया। और लॉयन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, वो बहुत संतुष्ट हो गया था कि इसके बावजूद भी कि उसके पंजे जल चुके थे या झुलस चुके थे गर्मी के कारण, गर्म रेत के कारण। तो उसके बाद में क्या होता है, नाउ गेट द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी सेट द लियोपर्ड और द फॉक्स। अब क्या बोलता है फॉक्स कि ये आपका कैमल वापस आप ले लो या रख लो उसको, जैसे आप इससे जो भी करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। फिर लॉयन जो है वो एट वंस जंप्ड एंड behind the lion. When they returned to the forest, three advisors looked at the camel intently, and they looked at it smiled mysteriously. They thought it was time for dinner now. अब इसके बाद में वो एडवाइजर्स और किंग, लॉयन और कैमल के साथ में क्या किया उन्होंने, गेट बैक मतलब वापस जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर यानी वापस अपने जंगल में चले गए। अब जंगल में उन्होंने देखा कि अब रिटर्न आ गए हैं, तो कैमल की तरफ देखने लग गए वो तीनों मतलब क्रो, फॉक्स और लियोपर्ड। और देखकर एक ऐसी मिस्टीरियसली हंसी दे रहे थे वो, जैसे कि जो अपन कहते हैं कि एक अजीब सी और कुछ ऐसी जिस हंसी में मतलब कुछ धोखा, कुछ ऐसा छिपा हो। ठीक है, कुछ ऐसा कि अब हम आपके साथ में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। तो ऐसी हंसी उन तीनों ने कैमल को देखकर दी और क्या कहा कि अब हमारा टाइम डिनर का हो चुका है, अब हम डिनर करेंगे। इस तरीके से वो आपस में बात करते हैं। फिर लॉयन जो है वो जानता था कि उसके कर्टियस के माइंड में क्या चल रहा है, वो समझ गया। अब उसने क्या किया, कैमल की तरफ मुड़कर कहा, आई हैड टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, यू आर वेलकम टू लिव अलॉन्ग विथ अस एज लॉन्ग एज यू लिव, आई प्रोमिस यूर माई प्रोटेक्शन। अब किंग समझ गया कि इनकी क्या तरकीब चल रही है, इनके दिमाग में क्या फितरू चल रहा है। सब समझकर उसने क्या कहा, सीधे से कैमल के सामने अपना सीधा अल्लाह की गाय जो कैमल है उसके पास में उन्होंने उससे कहा कि मैं आपकी लाइफ को, पहले बात तो आपने मेरी लाइफ सेव की उसके लिए धन्यवाद, और आपका स्वागत है अगर आप मेरे साथ में रहना चाहते हो। जब तक आप जियोगे तब तक आप मेरे साथ में रहो और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका प्रोटेक्शन करूँगा, यानी आपकी रक्षा करूँगा। फिर उसके बाद में ऐसा बोलते से ही जो कर्टियस थे, जो मंत्री दरबारी थे उसके, वो शॉक्ड हो गए। मतलब उनको एकदम आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे बोल दिया, हम तो ऊँट को उसके मीट खाने के लिए लाए थे और ये तो ऐसी बातें कर रहा है। तो दे फेल डिसअपॉइंटेड टू नो दैट द किंग वांटेड द कैमल टू लिव विच दे ब्रॉट हियर फॉर डिनर। और वो ये जानकर बहुत ही निराश हो गए कि एक राजा तो उसको कैमल को क्या चाह रहा है, उसके साथ में रहने के लिए चाह रहा है और वो उसको डिनर भी ला कर दे रहा है। तो इस प्रकार से वो चौंक गए। However, they could not complain as he was the king, है ना। तो वो कुछ बोल नहीं सकते थे, कंप्लेन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो कौन था, किंग था। Now the lion could not hunt his paws were badly burned and he was very hungry indeed, है ना। तो लॉयन ने क्या करा, अब क्या कर सकता था वो, क्योंकि ऑलरेडी उसके पंजे जो थे वो झुलस चुके थे। अब वो शिकार के लिए भी नहीं जा सकता था, शिकार भी नहीं कर सकता था और उसको भूख भी लगी थी। तो वो क्या करे, अब उसने क्या किया, तीनों को बुलाया, तीनों एडवाइजर कर्टियस को यहाँ पर बुलाया, फॉक्स, लियोपर्ड और क्रो को आवाज़ देकर बुलाया। डोंट यू सी आई एम एलियन, आई एम हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। इस तरीके से वो उनको ऑर्डर करता है
कि आपने देखा नहीं क्या, मैं जो है वो ऑलरेडी मतलब इल हूँ, बीमार हूँ और मुझे भूख लगी है, तो आप मेरे लिए कुछ भोजन वगैरह का इंतजाम कीजिए। तो कर्टियस हैड टू ऑबे द किंग। अब कर्टियस है भैया, उनको तो ऑबे करना ही है। ऑबे मतलब मानना ही है बात को, किंग ने कहा तो अब उनको झुसला है ना, झुटला तो नहीं सकते ना, अब नहीं भी नहीं बोल सकते, तो करना तो पड़ेगा ही। तो दे वेंट आउट एंड सेट डाउन टू डिस्गाइज डिस्कस व्हाट टू डू। अब वो क्या हुआ, बाहर गए और बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, डिसाइड करने लगे हो कि आखिर हम क्या करें। तो आई हैव अ प्लान एट द फॉक्स आफ्टर अ वाइल, वी शैल मेक द camel the lion to eat him. He told the plan and they all agreed that it was a good idea. So the camel came back to the king. अब उनके दिमाग में एक प्लान आया। प्लान कैसा था कि फॉक्स के दिमाग में आया। फॉक्स ने कहा हम ऐसा करते हैं कि कैमल को मजबूर कर देंगे कि वो लॉयन को कहे कि मुझे आप भोजन के रूप में स्वीकार कीजिए। तो ऐसा प्लान उसने कहा और वो सब एग्री हो गए कि चलो ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। हम क्या करते हैं, वापस किंग के पास में चलते हैं। अब तीनों की तीनों किंग के पास में गए। किंग के पास में जाकर सबसे पहले अपना भैया कौवा आ गया। कौवे ने क्या किया, एडवाइज़र था वो, उसने क्या किया, थोड़ा आगे अपने 2-3 स्टेप बढ़ाए पैर के और बोइंग बोइंग लो मीन्स थोड़ा झुक कर, योर मेजेस्टी वी हैव फाउंड नो फूड बट वी कैनॉट लेट यू सफ़र, आई एम अ लिटिल क्रिएचर प्लीज ईट मी, सेड द क्रो। अब क्रो एकदम सीधा, एकदम अच्छा बनकर राजा के पास में आया और कहने लगा, योर मेजेस्टी, मेरे महामुहिम, हमने बहुत सर्च किया, कहीं कोई फूड हमको खाना नहीं मिला और हम नहीं चाहते कि आप हमारी वजह से सफ़र करो या आपको कोई तकलीफ़ हो, इसलिए मैं एक छोटा सा क्रिएचर यानी कि एनिमल हूँ, तो आप मुझे खा सकते हो, प्लीज़ ईट मी, आप मुझे प्लीज़ खा सकते हो। क्रो ने ऐसा कहा। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर का फॉक्स आ गया। फॉक्स ने क्या किया, क्रो को एक तरफ हटाकर खुद कहने लगा कि आई हैव मोर फ्लैश ऑन मी। उसने क्या कहा कि मुझ में ज़्यादा मांस है और इसलिए प्लीज़ ईट मी सर। द लियोपोर्ड रश्ड। अब फॉक्स ने भी ऐसे ही कहा, उसने कौवे को एक तरफ हटाकर कहा कि आप मुझे खा लो। उसके बाद में लियोपर्ड आया, लियोपर्ड ने उसको फॉक्स को हटा के कहा कि आप मुझे खा लो, मैं तो सबसे बड़ा हूँ सर, आप मुझे खा लो। सीइंग दिस देयर प्रपोजल्स ऑफ द ऑफरिंग्स द कैमल टू वांटेड टू शो हिज लॉयल्टी टू द किंग। अब देखकर सबका प्रपोजल ऑफरिंग्स जो सब के सब राजा के पास जाकर जिस तरीके से उसको उनको विनती कर रहे थे, वो सब देखकर कैमल ने भी सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी ऐसा बोल के देखता हूँ उनको, राजा को, ताकि इससे मेरी वफादारी साबित हो जाए। तो उसने कहा कि योर मेजेस्टी, ही सेड, आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ टू सेव योर्स, दिस फ्रेंड्स आर मोर यूजफुल देन आई एम, इट मी प्लीज। तो क्या कहता है अब कि मैं आपके लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दूंगा, यानी कुर्बान कर दूंगा आपकी लाइफ को बचाने के लिए, और ये सब जो फ्रेंड्स हैं हमारे, क्रो, लेपर्ड और फॉक्स, ये बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, इसलिए आप मुझे खा लीजिए। इस तरीके से वो बोलता है। दिस वर्ड्स ब्रॉड स्माइल्स अफ्रेश ऑन द फेसेस ऑफ द एडवाइजर्स। ऐसे जैसे ही ये शब्द सुने वैसे ही सब तीनों के कर्टियस तीनों के चेहरे पर एकदम, एडवाइजर्स के चेहरे पर एकदम रौनक आ गई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो हम सोच रहे थे, जो प्लान करके आए थे, जो आइडिया हमारे दिमाग में था, वैसे ही हुआ। फिर राजा क्या कहता है अब, आई एम रियली टच टू योर ऑफर्स, आई शैल ईट यू वन बाय वन एज यू ऑफर्ड योर सेल्फ इन ऑर्डर, है ना। बट लॉयन स्टॉप देम, यू आर ऑल गुड एंड लॉयल, है ना, आप सभी अच्छे हो, यानी राजा तो मना कर देता है और कहता है कि आप सभी अच्छे हो, वफादार हो। आई एम रियली टच टू योर ऑफर्स, आपके इस ऑफर्स से मैं रियली बहुत ही इन द सेंस ये कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब टच, यानी उनसे फील हुआ उसको कि बहुत ही अच्छे जो है मेरे ये एडवाइजर्स हैं। आई शैल ईट यू वन बाय वन एज यू ऑफर्ड योर सेल्फ इन ऑर्डर।
और कहता है डरा कर उनको कि मैं एक के बाद एक आपको खाऊंगा, जैसे जिस ऑर्डर से आपने तीनों ने कहा, चारों ने कहा, उस ऑर्डर से मैं आपको खाऊंगा। इस तरीके से वो बोलता है। अब नॉट फॉर अ मोमेंट डिड दे वेट, द थ्री रेन अवे फ्रॉम देयर, है ना। तो एक थोड़े समय के लिए भी वो रुके नहीं वहाँ, और तीनों की तीनों वहाँ से कल्टी मार गए। कल्टी मतलब भाग गए वहाँ से, क्योंकि उसने क्या बोला लॉयन ने कि अब मैं जिस तरीके से तुम एक एक करके मेरे पास में आए थे नंबर से, उस नंबर से मैं आपको एक एक को खाना शुरू करूँगा। अब ऐसा बोलने के बाद में तीनों की तीनों जैसे ही सुनते हैं वैसे ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और उसके बाद में द लॉयन हैड अ हार्टी लाफ, ही सेड टू द camel, you have been loyal and good, you shall be my friend as long as I live, है ना। तो लॉयन को तो थोड़ा हंसी आती है, क्योंकि वो देख लेता है कि कौन लॉयल है, कौन सही है मेरे लिए, या कौन गलत है। ये सब समझने के बाद में वो कैमल को कहता है कि यू हैव बिन लॉयल एंड गुड, आप मेरे लिए वफादार और अच्छे हो, आप मेरे साथ में फ्रेंड की तरह जब तक आप रहना चाहो रह सकते हो। तो दिस मेड द कैमल वेरी हैप्पी, और यही बात कैमल को बहुत ही अच्छी लगी और वो बहुत ही खुश हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, all of you, here we ends the lesson. How you like this? Tell me in the comments, and don't forget to like, share and subscribe the channel. So thank you very much. Have a nice day. Khuda Hafiz. Thank you very much.